गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं राजा खान आपको फिर से मैं आप लोगों के बीच क्लास लेकर के आया हूँ। और आप लोग देख रहे हैं कि कल से जो मैंने ऑफ़र दिया है उसके लिए बच्चे लोग जो है बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता के साथ आ रहे हैं पढ़ने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि और भी बच्चे आएंगे और आप लोग जो है इस ऑफ़र को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें ताकि जो बच्चे गरीबी का नहीं पढ़ पाते हैं वो बच्चे पढ़ पाएँ। तो चलिए हम लोग जो है आज देखते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़े तो भिन्न 9 बटे क्या हो जाती है। मतलब भिन्न का मतलब समझते हैं क्या होता है। भिन्न का मतलब जो आता है बटे में। ठीक है, भिन्न का मतलब क्या आता है, जो आता है बटे में। तो लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में, ये देखिए क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है, मैंने कॉपी में लिख के लाया उसका बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को मिला दीजिएगा। ठीक है, 3.2 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 मैंने क्वेश्चन का नंबर भी लिख दिया है। ठीक है, जिसे आप लोग मिला सकिए। उसके बाद लिखते हैं सबसे पहले कि माना कि भिन्न का अंश बराबर x। क्या लिखे, माना कि भिन्न का अंश बराबर x एवं हर बराबर y। तो यहां पे लिख दिए कि माना कि भिन्न का अंश बराबर x एवं हर बराबर क्या y लिख दिए। जब इतना लिखे थे देखिए क्या होता है, यहां पर बोल रहा है ना कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, दोनों का बोल रहा है ना, तो लिखेंगे x बटे y। क्या लिखे, x बटे y। और भिन्न का मतलब होता है क्या, बटे में लिख रहा है। समझे बात को, भिन्न का मतलब क्या होता है, बटे में का। तो यहाँ पे लिखे x बटे y और दोनों में कितना जोड़ना है, x और बटे y में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो यहाँ पे प्लस हम कर दिए 2, यहाँ पे भी प्लस कर दिए 2 बराबर। यहाँ पे होता है क्या, जब 2 जोड़ते हैं तो 9 बटे 11 हो जाता है। समझे, इसको हम लोग क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। तो 11 यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 11। उसके बाद x प्लस 2 फिर बराबर 9, तो 9 हो गया। फिर y प्लस 2, तो y प्लस 2 लिख दिए। फिर देखिए क्या होता है, 11 गुना x तो हो गया आपका 11x। फिर प्लस तो प्लस, 11 दूनी 22, तो 22 लिख दिए बराबर। 9 गुना y तो हो गया 9y। फिर प्लस तो प्लस, 9 दूनी 18, यहाँ पे लिख दिया था। ध्यान से सुनिएगा बात को, 11 गुना x तो क्या 11x प्लस तो प्लस, 11 दूनी 22 बराबर 9 गुना y तो 9y प्लस तो प्लस 9 दूनी 18, यहाँ तक लिख दिए ना। फिर देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम 11x को ऐसे लिख दिए और ये 9y किस में है, प्लस में। जब ये आएगा इस साइड किस में होगा, माइनस में। तो माइनस में 9y और बराबर 18 को हम लोग जैसे का तैसे। ये 22 किस में, प्लस में है ना। जब ये 22 प्लस में, जब आएगा इस साइड किस में होगा, माइनस में होगा 22। उसके बाद देखिए 11x माइनस 9y बराबर 22 में घटेगा 18, तो कितना बचेगा -4। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, ये हो गया। अब देखिए क्या है, जब ये समीकरण फर्स्ट हो गया तो देखिए हम लोग क्या समीकरण सेकंड निकालते हैं। समीकरण क्या हम लोग सेकंड निकालेंगे। तो समीकरण सेकंड निकालने के लिए सबसे पहले हमको थोड़ा सा लिखते हैं साइड में। देखिए लिखते हैं 11x माइनस 9y बराबर, लिखेंगे -4। ये लिखे समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग समीकरण सेकंड निकालते हैं। देखिएगा देखिए अगला चीज क्या कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, लिखा है कि अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5 बटे 6 हो जाती है, तो भिन्न निकालें। तो फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं x बटे y। क्या लिखेंगे, x बटे y। और दोनों में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो प्लस यहाँ पे लिख दिए 3 और यहाँ पे प्लस क्या कर दिए 3 और बराबर लिखे 5/6। कोई दिक्कत किसी को,
फिर देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या किए, कोना कोनी फिर से गुना कर दिए, तो 6 गुना x तो हो गया 6x और प्लस तो प्लस, फिर 6 दिया कितना होता है 18, फिर बराबर 5 गुना y तो हो गया 5y और फिर प्लस तो प्लस 5 दिया 15, तो यहाँ पे 15 लिख दिए। अब देखिए आगे का, फिर देखिए 6x जैसे का तैसे और 5y यहाँ किसमें है प्लस में, जब आएगा इसे किसमें होगा माइनस में, तो माइनस में लिखे 5y बराबर 15 तो 15, फिर 18 किसमें प्लस में गया, उससे किसमें हो जाएगा माइनस में 18। उसके बाद देखिए 6x माइनस 5y बराबर 18 में घटेगा 15 तो बचेगा -3, ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। अब देखिए आगे क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड तो हम लोग निकाल लिया, अब हम लोग भिन्न निकालेंगे, ठीक है, यानी कि आंसर निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकलता है हम लोग का आंसर। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, अगला पॉइंट में, अगला स्टेप भी क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट को पहले यहाँ लिखते हैं, यानी कि लिखेंगे 11x माइनस 9y बराबर -4, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। और फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि 6x माइनस 5y बराबर लिखेंगे -3, ये हो गया क्या समीकरण सेकेंड, ठीक है। जब ये हो गया समीकरण सेकेंड, देखिए आगे क्या बोलता है। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड जब लिख दिए तो लिखते हैं समीकरण थर्ड निकालते हैं, ठीक है। समीकरण थर्ड निकालेंगे, देखिए लिखेंगे x बराबर -3 और ये 5y किसमें माइनस में, जब आ गया इसे किसमें होगा प्लस में 5y और बटे यहाँ पे ये 6 किसमें गुना में, आ गया इसे किसमें हो गया भाग में, समीकरण थर्ड। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लिख दिए, कोई दिक्कत किसी को। फिर देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है, लिखे ना क्या समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कौन सा ऊपर वाला है ना, तो लिखेंगे 11x और -9y बराबर लिखेंगे -4। फिर देखिए कैसे होता है, 11 को जैसे का तैसे लिख दिए और x का मान क्या है -3 प्लस 5y बटे 6, तो -3 प्लस 5y और बटे लिख दिए हम 6, ठीक है। फिर -9y तो -9y और बराबर -4, यहाँ तक लिख दिए। फिर गुना करते हैं इसको, 11 तिया कितना होता है 33, तो 11 तिया लिखेंगे 33, तो 33 लिख दिए और माइनस तो माइनस, फिर प्लस तो प्लस, 11 पचे कितना होता है 55, तो 55y लिख दिए, उसके बाद माइनस तो माइनस, फिर 6 नंबर कितना होता है 54, तो 54 बराबर, फिर 6 चौके 24, तो लिखेंगे -24 क्योंकि माइनस भी यहाँ पे है। देखिए समझ में फिर इसको, सबसे पहले 11 तिया कितना होता है 33, तो 33 लिख दिए, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस, 11 पचे 55, y तो y, माइनस तो माइनस, 6 नंबर 54, सॉरी यहाँ पे y हम लिखना भूल गए, यहाँ पे y x है, यहाँ पे y लिखना भूल गए थे, बराबर 6 चौके 24, ये समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जितना y का टर्म है हम पहले उसको अलग करेंगे, यानी कि 55y माइनस 54y बराबर, ये बताइए कि -24 जो है इसको हम जैसे का तैसे यहाँ पे लिखें, ठीक है, -24 को यहाँ पे लिखिए। फिर ये 33 किसमें है माइनस में, गया उस साइड किसमें हो गया प्लस में, तो प्लस में लिखेंगे यहाँ पे 33, ठीक है, लिख दिए 33 यहाँ पे। एक सेकंड भाई आ नहीं रहा है, रुकिए, लिखेंगे 55y माइनस 54
y बराबर -24, और ये 33 किस में है, माइनस में गया, उस साइड किस में हो गया, प्लस में, तो प्लस में लिखेंगे 33, ठीक है, प्लस में लिख दिए 33। अब देखिए 55 में घटेगा 54, तो एक y बचेगा, और एक को तो हम लोग लिखते नहीं है, इसलिए लिखेंगे सिर्फ y बराबर 33 में घटेगा 24, तो बचेगा 9, यानी कि y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब लिखेंगे x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं पहले, देखिए x का मान निकालने के लिए लिखेंगे समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर क्या लिखे, समीकरण थर्ड में y का मान है, समीकरण थर्ड क्या होता है, x बराबर -3 प्लस 5 गुना y का मान क्या 9 है ना, तो यहाँ पे 9 लिखे और बटे लिख दिए कितना 6, तो यहाँ पे -3 प्लस 9 पचे 45, तो 45 यहाँ पे और बटे 6, तो 6। फिर देखिए 45 में घटेगा 3, तो बचेगा 42, और 42 बटे 6 यानी कि 7 6 के 42, यानी कि x का मान कितना आ गया 7, यानी कि अंश बराबर लिख देंगे, अंश जो कि हम लोग x को माने थे बराबर लिख देंगे 7, और हर जो हम लोग क्या y को माने थे लिख देंगे 9, हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए इसे अच्छे से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है, 3 गुनी है। सबसे पहले लिखते हैं माना कि जैकब की आयु, माना कि जैकब की आयु बराबर x, ठीक है, क्या लिखे, माना कि जैकब की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। उसका लिखेंगे पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर लिखेंगे y वर्ष, ठीक है। जैकब की आयु क्या लिखे x, पुत्र की आयु y, तो लिखा है कि 5 वर्ष बाद, लिखेंगे 5 वर्ष बाद, क्या लिखे 5 वर्ष बाद। अब लिखेंगे जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर लिखेंगे x प्लस 5। देखिए कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि जैकब की आयु को x मान लिए और पुत्र की आयु को y मान लिए, क्योंकि हमको दोनों का आयु निकालना है, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद, देखिए जैकब की आयु क्या x है, तो x यहाँ पे लिखे, बाद का मतलब होता है प्लस, ठीक है, बाद का मतलब क्या प्लस, बाद बोलेगा या पश्चात बोलेगा हमेशा हम लोग लेंगे प्लस में, तो प्लस लिख दिए, और कितना वर्ष बाद 5 वर्ष, तो 5 लिख दिए। अब ये बताइए कि जब जैकब का आयु 5 वर्ष बढ़ेगा तो पुत्र का भी तो बढ़ेगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर लिखेंगे y प्लस 5, लिख दिए। अब देखिए क्या लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे कितना गुनी बोला है, 3 गुनी, तो लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 3 गुना y प्लस 5, ये लिख दिए। तो x प्लस 5 को ऐसे बराबर 3 गुना y तो हो गया 3y, फिर प्लस तो प्लस 5 दिया 15, 5 दिया 15, ये लिख दिए। ध्यान से सुनिएगा, x प्लस 5 को ऐसे लिख दिए बराबर 3 गुना y, तो 3y प्लस तो प्लस
3 पचे 15, ये लिख दिए। फिर देखिए x ये 3y किस में है, प्लस में, और जैसे किस में हो गया, माइनस में 3y, फिर बराबर 15 तो 15 हो गया। यहाँ पे ये 5 किस में, प्लस में, गया उससे किस में हो गया, माइनस में। तो x माइनस 3y बराबर 15 में घटेगा 5 तो 10 बचेगा। समीकरण ये हो गया फर्स्ट। जब समीकरण फर्स्ट हो गया तो लिखिए आप लोग पहले से, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या होता है। यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 3y बराबर 10, ये लिखिए, ये समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोलता है, लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ हुई थी। मतलब 5 वर्ष पूर्व का बोल रहा है, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर x माइनस 5, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, और पूर्व या पहले का मतलब क्या होता है, माइनस। फिर लिखेंगे पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर y माइनस 5, ये लिख दिए। क्योंकि जब घटेगा तो दोनों में घटेगा और बढ़ेगा तो दोनों में बढ़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 7 गुनी बोला ना, हाँ 7 गुनी बोला है, 7 गुना y माइनस 5, ये लिख दिए। तो x माइनस 5 बराबर 7 गुना y, 7y माइनस, तो माइनस 7 बचे 35। देखिएगा x माइनस 5 को ऐसे लिए बराबर 7 गुना y, 7y माइनस, तो माइनस 7 बचे 35, क्योंकि 7 गुनी बोल रहा है इसलिए 7 से गुना कर रहे हैं। अब देखिए x ये 7y किस में है, प्लस में, आगे से किस में हो गया, माइनस में, तो माइनस 7y बराबर माइनस 35 जैसे का तैसे। ये 5 किस में है, प्लस में, सॉरी माइनस में, गया उससे किस में हो गया, प्लस में, तो प्लस लिख दिए। फिर x माइनस 7y बराबर माइनस 35 में घटाएंगे 5 को तो माइनस 30 बचेगा। समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखिए हम लोग क्या उम्र निकालते हैं दोनों का। दोनों का हम लोग क्या उम्र निकालेगा, देखिए x माइनस 3y बराबर लिखेंगे 10, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर लिखेंगे x माइनस 7y बराबर लिखेंगे माइनस 30, ठीक है, ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब देखिए आगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस और माइनस, ठीक है, यहाँ प्लस हुआ क्योंकि घटाएंगे ना, यहाँ पर माइनस हुआ। देखिए ये और ये x कट गया, ये 7 बड़ा का है और ये 3 छोटका है, तो 7 में घटेगा 3 तो बचेगा माइनस 4, ठीक है, और बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का। 30 और 10 कितना होता है, 40, तो 40 लिख दिए। माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर 40 बटे 4, यानी कि 10 चौके 40, y का मान कितना गया 10, तो y किसका था, पुत्र का था ना, तो पुत्र का मान कितना गया 10। अब निकालेंगे पिता का उम्र, तो पिता का उम्र निकालेंगे, लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कौन सा, ये वाला है ना, तो लिखेंगे x माइनस 3y बराबर लिखेंगे 10, फिर x माइनस 3 इंटू वाई का मान क्या है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 बराबर लिखेंगे 10। अब देखिए x माइनस 10 या 30 और बराबर लिख देंगे 10, तो x बराबर लिखेंगे 10, ये 30 किस में, माइनस में, गया उससे किस में हो गया, प्लस में, तो x बराबर लिखेंगे 40, यानी कि जैकब की आयु लिखेंगे, जैकब की आयु बराबर लिखेंगे 40 साल, ठीक है, 40 वर्ष, और पुत्र की आयु
पुत्र की आयु बराबर लिखेंगे 10 वर्ष। 10 वर्ष ये हमारा क्या हो गया आंसर में। आप लोग लिखिए इसे, नोट कीजिए। हेलो। हाँ मेरे पास तो है फॉर्म। किसका? तुम जाएगी? ठीक है भर देते हैं फॉर्म। ठीक है 9 बजे से 9 बजे से। ठीक है।